महाराज जी जैसे कोई यहाँ कोई चाकू से प्रहार करता है, छाती पर दिल पर चाकू से प्रहार करता है। तो उसने यूं हाथ किया, यहाँ पर दिल के पास का हाथ आया, पकड़ उसके हाथ को, पकड़ उसके हाथ को, पकड़, दोनों जोर से पकड़, जोर से पकड़ उसको, हटा उसके हाथ को, दूर हटा, दूर हटा। 100 कर, 100 बार कर 200 बार कर 500 बार कर, 1000 बार कर, 1000 बार कर, 50-60 बार कर, फिर एक घुट पानी पे, फिर 50-60 बार कर, फिर घुट पानी पे। 200 बार किया होगा उसने, कम से कम 200, 208, 209 बार उस इंसान ने किया होगा। और फिर बोले महाराज जी अब कहीं कोई दर्द मुझे नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई मुझे चाकू से मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है। मनोज जी एक सज्जन आए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है? बोले हाँ दिक्कत हो रही है। मैंने कहा ऐसा कर, ये जो नहीं केवल विंड पाइप, क्या बोलते हैं उसको, सांस ऐसा पकड़, उसको छोड़ा कर, फैला उसको, छोड़ा जरा, फैला जरा इसको ऐसा। तो उसने सब फैलाया, उसने 50 बार फैलाया। अब तो हाथ में दुख गए। उनका पानी पी, 2 घूंट पी पानी पी, बैठ जरा 2 मिनट के लिए। सज्जन बाहर गए, पानी पी करके आए और फिर उन्होंने दोबारा फिर ऐसा 70-80 बार किया। फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर वहीं बाहर 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे बैठे, फिर वापस कमरे में अंदर आए, फिर करो 100 बार ऐसा करो। फिर 100 बार उसने ऐसा किया। और आपको आश्चर्य होगा, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। बरसों पुरानी उनकी बीमारी, सांस लेने की दिक्कत, वो मात्र कुछ मिनटों के अंदर खत्म हो गई। क्या बोलते इसको, रिवाइंड एक्सरसाइज। पहले वो आया था, वीडियो चला था पुराने, पहले कुछ दिन पहले कोई महाराज जी थे, तो नरियल नीचे पड़ा हुआ था, उनने ऐसा ऐसा किया, नरियल ऊंचा उठा, नरियल और ऊपर आया, नरियल और ऊपर आया, नरियल के हाथ के अंदर आ गया। थी ना, आपने एक वीडियो देखा था, कुछ सालों पहले वीडियो चला था। एक एप्लीकेशन होती है, सेम चीज सेम थिंग यू शुड डू विथ योर ओन लाइफ। किस जानवर ने अटैक किया था, कि जानवर ने आपको मारा था, आप आंखें बंद की कल्पना कीजिए, वो जानवर, अब उल्टा करिए, रिवाइंड उसे कीजिए, वो जानवर, उसके सींग यहाँ पर हैं, या किसी व्यक्ति ने यहाँ पर प्रहार किया था डंडे से। कई लोग ऐसे होते हैं आज तक उनको स्पर्श महसूस हो रहा, आज तक उनको स्पर्श महसूस हो रहा है, आज तक उनको स्पर्श महसूस हो रहा, आज तक उनको स्पर्श का अंदाजा, स्पर्श आज तक उनको चुभन हो रही है। आज तक लग रहा है किसी ने मुझे यहाँ टच किया था, या किसी ने मुझे वहाँ टच किया। मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, कोई बहन बेटी के साथ में कोई बलात्कार की कोई घटना घटी थी, किसी ने छेड़छाड़ दिया था, किसी ने कहीं जोर से आपको तमाचा मारा था खींच करके। आज भी लगता है वो तमाचा यहाँ महाराज, यहाँ मुझे मारा था, यहाँ। मुझे इतनी हंसी आती है, देखो बावला, तमाचा उस दिन पड़ा था, उस दिन कुछ ऐसा वैसा कुछ डंडे से उसने प्रहार किया था, आज तक उसका स्पर्श, उसको आज तक, कुछ लोग होते हैं ऐसे, आज तक उसका स्पर्श। मिलकर रिवाइंड करो, रिवाइंड कैसे, आंखें बंद करो और कल्पना करो उसका हाथ यहाँ पर है, और फिर वो हाथ वापस लौट रहा है, 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 हाथ उसने वापस नीचे कर लिया। अब जो मारने वाला है, जो कुछ उसने किया था, डंडे से मारा था, हाथ से स्पर्श, जैसे उसने कुछ किया था, वो और पीछे जा रहा है, और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है। अब वो 10 फुट पे दूर खड़ा हो गया, अब वो अपने घर की तरफ वापस लौट रहा है। वो जानवर था या कोई इंसान था, जो कुछ भी था, वापस वो लौट रहा है ऑटोमेटिक। कोई पेड़ टूट गिरा था, कोई पत्थर अपने आप आपके ऊपर गिरा था, और कहीं कोई चोट लगी थी, कोई मानसिक सदमा, ट्रॉमा कंडीशन, कोई मेंटल इमोशनल लेवल पे कुछ अटैक किसी तरह से हुआ था, आप खड़े थे और एकदम से कुछ टूट के कुछ पत्थर, कुछ ईंट गिरी, या ऑटोमेटिक से, कोई इंसान नहीं था वहां पर, कुछ गिरी आपके ऊपर, रिवाइंड करो उसको, वापस ले जाओ उसको, वापस ले जाओ उसको। और कोई जानवर है, उसको इतना दूर ले जाओ, उसको फिर टाइम के अंदर उसको रिवाइंड कर दो। टाइम के अंदर कैसे, वो और बच्चा हो रहा है, अभी जानवर अच्छे भी, जानवर भी 6 फुट का जानवर है, और वो और छोटा हो रहा है, उसकी उम्र कम हो रही है, 5 फुट का हो गया, अब और छोटा हो रहा है जानवर, अब वो 3 फुट का हो गया, वो और छोटा हो रहा है, वो जानवर इतना छोटा हो गया। और वो जानवर अपनी माँ के गर्भ के अंदर, अपनी जो भी गाय है या बैल है या भैंस है या जो कोई भी है, वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर, उसको टाइम के अंदर भी उसको रिवाइंड करो, टाइम के अंदर उसे रिवाइंड कर दिया जाए, उसे टाइम के अंदर से रिवाइंड कर दिया, टाइम के अंदर उसे। आज कुंद लिखते हैं, शुद्ध परिषदाणो भूदा
शुद्ध मतलब जो कान से सुन लेते हैं, बताया मैंने भी आपको क्या वैरायटी होती है, आवाज कहाँ से आ रही होती है। अगर आपको लगता हो कि आवाज अगर आ रही है, मैंने पूरी विधि सिखाई मैंने आपको, इसका उल्टा भी कीजिएगा। कोई सुखद आवाज, कोई मधुर संगीत, जैसे कल्पना, घर जाके कल्पना कीजिएगा आपके हाथ ऐसे रखे हुए हैं, आपका हाथ ऐसा रखा हुआ है और कोई सुंदर सी आवाज तितली की शक्ल में या किसी कोई सुंदर से कलर की रूप में, कलर की बरसात आपके ऊपर हो रही है और आवाज एक कलर के रूप में हाथ के अंदर आ गई है। आवाज अब ट्रेवल करते करते वो आवाज, या तो आप हाथ से ऐसा कीजिए या कल्पना कीजिए वो आवाज यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ आ गई है। और जहाँ से वो निगेटिव आवाज आ रही थी कि तुम लाइफ में कुछ नहीं बन सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम नाकारा हो, दुनिया धोखे की, दुनिया धोखेबाज होती है, दुनिया 420 होती है, पुलिस वाले ऐसे चोर उचक्के उठाए गिरे होते हैं, समाज के ट्रस्टी इस तरह के होते हैं, परिवार के मेंबर यार दोस्त इस तरह के होते हैं। जो कुछ सुना था आपने नेगेटिव, कोई सी भी आवाज, घंटी की आवाज हो, कोई सी आवाज हो, कोई सी भी आवाज हो, कोई वाहन की आवाज हो, कोई क्रेन की, कोई सी भी आवाज, किसी मशीन की आवाज हो, कोई सी की जानवर की खतरनाक आवाज हो, आवाज को खत्म करने का तरीका मैंने बताया। अब एक नई आवाज क्रिएट कीजिए और जहां से आवाज आ रही है वहीं पर इस नई आवाज को आप स्थापित कर दीजिए। अभी तरीका मैंने आपको बताया कि कोई फीलिंग, दर्द है, कोई चुभन, कोई घबराहट है, खत्म कीजिए उसको और फिर क्या करो, जहां वो फीलिंग थी, जहां वो चुभन था, जहां वो दर्द था, जहां पर भारीपन आपको लग रहा था, वो उसी जगह पर आप कल्पना कीजिए कि कोई सुखद आनंददायी स्पर्श है। वो सुखद आनंददायी कोई घटना कभी तो घटी भी रही आपकी लाइफ के अंदर, कभी तो कोई तो किसी ने सुखद स्पर्श किया ही होगा, किसी ने सुखद स्पर्श आपको किया ही होगा। आपने कभी ऐसे गुलाब के पंखुड़ी पे हाथ फेरा ही होगा, गुलाब के पंखुड़ी पर, गुलाब के कमल के फूल पर आप हाथ फेर रहे हैं, तो वो जो कल्पना कीजिए, वो जो फीलिंग है ना आपके पास में, वो फीलिंग यहाँ से ट्रेवल करते करते, जर्नी करते करते, यात्रा करते करते यहाँ तक आ रही है। और जहाँ पर वो चुभन का या दर्द का या भारीपन का एहसास था, वहाँ तक वो एहसास जा रहा है। फिर आंखें बंद कर कल्पना करके, कल्पना कीजिए वो जो सुखद एहसास है और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, पूरे शरीर के अंदर वो एहसास फैल चुका है। जरूर जरूर आप ऐसा कीजिएगा। आवाज की बात, किसी ने कुछ कहा था आपको बचपन में या कभी 2-3 साल पहले, अभी 2 मिनट पहले किसी ने कुछ कह दिया था, आप आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि वो तोतला तुतला तुतला के बोल रहा है। कैसा? तुम तुत नहीं तल थकते हो। उसने क्या बोला था? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या कहा था उसने? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और आप क्या सुन रहे हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसको, उसकी टोन बिगाड़ दीजिए, उसका वॉल्यूम उसका बिगाड़ दीजिए। जोकर की आवाज में सुनिए, जोकर की कोई फेवरेट जोकर आपका हो, कोई ऐसी, कोई क्या बोलते, कोई कॉमेडी शो में जो बहुत फेवरेट जो कॉमेडियन जो रहते हैं, उनकी आवाज में उसकी आवाज को सुनना शुरू कीजिए। या चल विद्यासागर जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके सामने, अच्छा सुनील सागर जी महान तपस्वी बैठे हैं, अच्छा सुनील सागर जी महाराज, उनके सामने वो की आवाज हो रही है। और आवाज कैसी है? वो आवाज तो इतनी धीमी सी आवाज है, और उस आवाज को मिसमैच करने वाली, उस आवाज को दबा देने वाली बहुत जोर से कोई नमोकार की आवाज है, जिनवाणी माँ के पवित्र शब्दों मंत्रों की आवाज है, कोई ओम की आवाज है, कोई बड़ी सुहानी को सुखद की पवित्र कोई मधुर आवाज है। वहां पर आप ऐसा सुनने का प्रयास कीजिए। और अगर आवाज किसी लोकेशन से आ रही है, आप आंख बंद करेंगे, आपको गारंटी से मालूम पड़ेगा। चेक कीजिएगा, हो सकता है पहले दिन आपको नहीं मालूम पड़े आवाज किस कोने से आ रही, पर गारंटी की बात है दूसरे दिन नियम से 99% लोग ऐसे होते हैं, डिप्रेशन के, ओसीडी के, फोबिया के, स्ट्रेस के, या साइकोसोमेटिक डिसीज के, या ऑटोइम्यून डिसीज के, उनको गारंटी से आवाज पकड़ में आती है। आवाज कहाँ से आ रही है और फीलिंग कहाँ पर हो रही है। अगर मान लो कहीं यहाँ पर जलन हो रही है, उपवास में कहीं को जलन हो जाती है, उपवास नहीं भी होता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कई सारे लोगों को होती है,
तो क्या करने का, कल्पना कीजिएगा आपने मैजिकल एक चमत्कारी बर्फ का टुकड़ा लेकर के आए हैं, वो ध्यान के अंदर जाइए, उसे रगड़िए उसको। एक दिन मैंने एक ध्यान और कराया था, घुटने में दर्द है आपके, आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है, आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, आपके सिर में कहीं कोई दर्द होता है, क्या करने का है, आप आंखें बंद कीजिएगा, कल्पना कीजिए कि जहां भी जो भी दर्द है, चुभन है, शरीर के जिस भी अंग के अंदर, शरीर किस कैंसर की गांठ है, इवन कैंसर की गांठ, सुनो ध्यान से, कैंसर की गांठ, जहां पर भी शरीर के जिस हिस्से में जो प्रॉब्लम है, आप कल्पना कीजिए जो सबसे गंदा, सबसे रद्दी, सबसे बेकार, सबसे बुरा कलर जो है आपकी नजर के अंदर, कल्पना कीजिए वो समझो काला कलर, वो काला कलर वहां पर है, आपको दिल में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, या यहाँ पर आपको सांस लेने में घबराहट हो रही है, या यहाँ पर चुभन कहीं, या पेट में कहीं पर कुछ थोड़ी गैस फैस बन रही है, या पेट में कोई जलन हो रही है, कल्पना कीजिए वहाँ पर काला कलर है, या घुटने में दर्द है आपके, या कमर में दर्द है आपके, या आपको डायबिटीज़ है तो पेनक्रियास में, कल्पना की पेनक्रियास के अंदर काला कलर जमा है, काला कलर जमा है। जहाँ पर भी थायराइड अगर आपको है, कल्पना कीजिए गले में काला कलर यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। अब जो सबसे फेवरेट कलर है, जो सबसे सबसे पसंद का कलर है आपके, कल्पना कीजिए आंखें बंद करके, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आपकी अपनी भक्ति के प्रताप से, या अगर भगवान को आप नहीं मानते हैं, अगर भगवान में, गुरु में आपका विश्वास नहीं है, तो कल्पना कीजिए कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा का ऊर्जा गिर रही है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उस कलर के रूप में आप कल्पना करना है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ये लोग बोलते हैं महाराज जी मुझे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने कब कहा देखो, मैंने कब कहा देखो, मैं तो बोलो कल्पना करो, मान लो, भाव भाव भावना भाव, कल्पना करो, और कल्पना करो वो रंगीन कलर की बरसात आपके ऊपर हो रही है, और जहाँ जहाँ चुभन है, दर्द है, भारीपन है, जहाँ जहाँ जो भी है, वो जो कलर था ना काला कलर, वो कलर इस रंगीन कलर में बह गया है, वो कलर धीमे धीमे धुलता जा रहा, कल्पना कीजिए आपके हाथ में वो स्पंज है, स्पंज है, और स्पंज से क्या किया आपने, जो रंगीन जो कलर था ना, वो समझो पानी के रूप में कलर आपके ऊपर, पानी, रंगीन पानी की बरसात, एक चमत्कारी दिव्य पवित्र जल की बरसात आपके ऊपर हो रही है। उस रंगीन पानी के अंदर आपने उस स्पंज को या पोंछा, बढ़िया कपड़ा, साफ कपड़ा भिगोया आपने, ऐसा रगड़ो जोर से, इतने से कलर रह गया आपका। जहाँ पर भी छाती में हो तो इतना सा नखून से उसको ऐसा, नहीं ना कहीं अपन कपड़ा धोते हैं, आप लोग कपड़ा धोते हैं, उसमें कोई धब्बा रह जाता है तो कैसे नखून से या किसी बुरुश से आप ऐसा रगड़ते हैं, ऐसा नखून से उसका हल्का सा, लेकिन खून नहीं निकाल देना, जोर से मत नखून लगाना, हटा कोई कैसा, हटाओ उसको, भगाओ वहाँ से उसको, हटाओ बिल्कुल उसको वहाँ से, गारंटी से हटने वाला है। और अब 5 मिनट के लिए आप रोज कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बादल आए और घुटनों में दर्द है, कौन सा लॉजिक है इसके पीछे, क्या लॉजिक है बताओ मुझे आप। उसने ऐसा कहा और मुझे टेंशन हो जाए, इसमें क्या लॉजिक है बताइए आप, जरूरी है क्या? किसी ने कुछ कहा और मुझे चोट हो, दर्द हो, बुरा लगे, मेरी रात की नींद उड़ जाए, मेरी भूख मर जाए, कोई लॉजिक है क्या इसके अंदर? आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार भारी मेरे लिए, शनिवार भारी मेरे लिए, गुरुवार भारी मेरे लिए, शुक्रवार भारी मेरे लिए, बुधवार भारी मेरे लिए, अरे क्या लॉजिक है? वो वाला वार जब होएगा, वो विदेशी लोग 13 तारीख खतरनाक तारीख, 8 तारीख खतरनाक तारीख, क्या लॉजिक है? 8 तारीख हो रही है, 11-12 तारीख हो रही है, तो वो क्या लॉजिक उसके पीछे? जब उन चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जब उन चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर इलाज में लॉजिक कैसे हो सकता है? बाय हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दैट इवेंट विल इररिलेवेंट फॉर योर लाइफ, आफ्टर नेक्स्ट मोमेंट इट विल पावरलेस। इस एक्सरसाइज को करेंगे, प्रैक्टिकल को आप करेंगे, तो वो जो घटना थी पूरा दर्द खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में से। मैंने मान लिया आपको ओसीडी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। ओसीडी मतलब क्या? बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा एक काम को बार बार करना, बार बार हाथ धो रहे हैं। महिला होती नहीं, महिलाएं
फालतू घूम रहे, यहां से वहां घूम रहे, घर में 10-15 चक्कर 20 चक्कर मार लिए, बिना किसी काम के, बिना किसी वजह घूम रहे, भटक रहे, बेवजह बेवजह बेवजह। दैट इज ओसीडी। खूब सारी ड्राइविंग कर रहे हैं, जे बार बार पिज्जा बर्गर बार बार खा रहे हैं, कुछ लोग मिठाई नमकीन बार बार खा रहे हैं। कोई काम जो बार बार हो रहा है उसको बोलते हैं ओसीडी। मैंने मान लिया आपको तो नहीं है, लेकिन जिनको है उनकी आप मदद कर सकते हैं, उनको इस भंवर जाल से बाहर निकाल सकते हैं। अभी जो मैंने कहा आपके सामने, मैं मात्र 1 मिनट में और रिपीट कर रहा हूँ चीज को मैं। क्योंकि पिज्जा बर्गर खाने की आदत है किसी को, आंखें बंद कीजिएगा, उस पिज्जा बर्गर की फोटो को अपने सामने लेकर के आइएगा और कल्पना कीजिएगा उसके अंदर क्या हो रहे, कांटे लगे, कांटे उस पिज्जा में, बर्गर में, इडली में, डोसे में। जो डायबिटीज अगर आपको है, कल्पना की गुलाब जामुन सामने रखा है, उसमें कांटे लगे, उसमें से खतरनाक कांटे उसके अंदर लगे हुए हैं। उस सीन को विकृत बना, उस सीन को बुरा, रद्दी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टोर्ट कर दीजिए उसको। कल्पना कीजिए आप कमरे में बैठे, हाथ में रिमोट है, कल्पना कीजिए आपने आंखें बंद करी, गुलाब जामुन दिख रहा है, पिज्जा बर्गर दिख रहा है, और कल्पना कीजिए वो आपने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया उसको, वो वीडियो को आपने फोटो में बदल दिया, उससे और दूर। कल्पना करो बटन दबाया, वो सीन और दूर जा रहा है, वो सीन और दूर जा रहा है, वो सीन और दूर जा रहा है। अब एक सबसे खास बात, जो आपके अपने प्यारे लोग हैं, जिनसे रिलेशन आप बनाना बढ़ाना चाहते हैं, वो भले ही रिलेशन बढ़ाए ना बढ़ाए, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, पर आप भीतर से क्लियर हो जाइए, खमा में सब जीवनम सब जीव मिट्टी में सबसे वैरम, मेरा वैर नहीं होना चाहिए किसी से, मेरा किसी से भी वैर है, अगर मेरा किसी से वैर है तो मेरी नरक गति पक्की है। मैं यहाँ आऊँ नरक में जाऊँ ना बाबा ना, ये माँ जनवाणी का अपमान होगा, ये गुरुओं का अपमान होगा, ये मुनियों का अपमान होगा, ये तीर्थंकर महावीर स्वामी का अपमान होगा। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा किसी इंसान जिसको बहुत चाहते हैं, जिसको बहुत प्रेम दिया है, जिसको आप अभी भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप आंखें बंद करेंगे, उसका फोटो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आंखें बंद करने के बाद में? यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कहाँ फोटो दिख रहा है?